सभी को मेरे नमस्कार। आज है 10 जून। तो आज का जो वीडियो है वो आपके जो पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही हमने लिखे हैं। यानी कि जो आपकी परीक्षा चल रही है उसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही हमने इसमें लिखे हुए हैं कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको आसानी हो सकती है जो परीक्षा हो रही है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हिंदी से शुरू करते हैं। हाल ही में जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन बोला जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? कर्म पर पूछ रहा है कि कर्म पर पड़े यानी कर्ता को छोड़कर, यानी कर्ता को छोड़कर इसे छोड़ेगा और सीधे प्रभाव किसे पड़ेगा? कर्म पर पड़े, यानी कर्ता को छोड़कर सीधे प्रभाव किसे पड़ा? कर्म पर पड़े। तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? चार ऑप्शन दिए, विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। यानी जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो इसका उत्तर होगा सकर्मक। जिन बच्चों ने सकर्मक लगाया है वो उसका उत्तर सही होगा, यानी उनका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। सकर्मक क्रिया वाले बिल्कुल सही है। दूसरा है उपसर्ग से बाद, जो बाद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्रयुक्त होगा? प्रयुक्त है बाद। उपसर्ग समझ में आ गया? उपसर्ग, उपसर्ग होता है आपका जो शुरू में, यानी वाक्य के शुरू में जोड़ा जाता है, और प्रत्यय होता है वाक्य के बाद में जोड़ा जाता है। इसकी ट्रिक बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपने छोटा बड़ा पढ़ा होगा, का खा गा पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उपसर्ग, उपसर्ग मतलब ऊ कब आता है? ऊ पहले आता है, और प्रा, प्रा बाद में आता है। तो ऊ यानी पहले आया, यानी कि बाद मतलब शब्द के पहले जोड़ा जाएगा, और प्रा मतलब बाद में आया है तो शब्द के बाद जोड़ा जाएगा। जैसे कि ऊ है, ऊ पहले आता है, प्रा बाद में आता है, तो ऊ यानी उपसर्ग पहले जोड़ा जाएगा और प्रा बाद में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि उपसर्ग मतलब शुरू में जोड़ा जाएगा वाक्य, और प्रत्यय मतलब बाद में जोड़ा जाएगा। तो पूछ रहा है कि बाद उपसर्ग निम्न में से कौन से शब्द प्रयुक्त है? तो बाद पता है, उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग मतलब वाक्य शुरू में जोड़ा गया होगा। तो बदौलत में, बेदम में, बदमाश में और बेमुखी में, इन्हें चार ऑप्शन दिए कि बाद निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यय में जोड़ा गया है? चार ऑप्शन दिए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए किसमें जोड़ा जा सकता है। क्या बदौलत में जोड़ा जा सकता है? बद औलत कोई शब्द ही नहीं बनना है। बे अदम, ये भी कोई शब्द नहीं बनना है। बदमाश, बदमाश, बद हटा देंगे तब भी मास एक शब्द बन जाएगा, तो बदमाश, बदमाश आपका सही होगा। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया होगा बदमाश, यानी कि बदमाश जो लगाया होगा प्रत्यय उपसर्ग, तो वो सही होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? बदमाश होगा। तो जिनने बदमाश लगाया होगा ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही है। इनका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बाद उपसर्ग जो बदमाश में प्रयुक्त हुआ है। अब आता है अव्यय। मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय? मतलब मोहन, जो मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कैसा अव्यय है? तो चार ऑप्शन आपके दिए हैं। सबसे पहले आपका दिया है विस्मयी वाचक बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। यानी चार दिए। क्या विस्मयी वादक विस्मादि बोधक हो सकता है? विस्मादि बोधक नहीं होगा, क्योंकि विस्मादि बोधक का चिन्ह इस तरीके से लगा होता है। समुच्चय बोधक भी इसमें नहीं हो। क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि एक प्रकार से क्रिया हो रही है, जैसे कि थकना, उठना, बैठना, जाना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो इसमें क्रिया निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है? क्रिया। और क्रिया विशेषण मतलब उसकी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्या थक गया, ये उसकी क्रिया है। तो क्रिया विशेषण अव्यय मोहन, और संबंध नहीं होगा कि दो वाक्य है नहीं कि एक का संबंध दूसरे की, मोहन ने खाना खाया वह स्कूल गया, या फिर जैसे ही मोहन ने एक काम किया दूसरा खत्म किया, तो संबंध तो वैसे भी नहीं है। तो ये क्या क्रिया होगी? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्रिया क्रिया विशेषण होगा। यानी कि मोहन, मोहन ही क्या थक गया है, तो ये थकना क्या है? क्रिया, तो क्रिया विशेषण होगा। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया उनका उत्तर सही होगा, यानी कि एक नंबर उनका पक्का हो जाएगा क्रिया विशेषण वाले। राजू जो अच्छा खिलाड़ी है उसकी टांग टूट गई, बाद में उचित विराम चिन्ह होगा। मतलब राजू एक अच्छा खिलाड़ी है, उसकी टांग टूट गई, इस बात में कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा? जैसे विराम चिन्ह समझना है, जैसे कि ये पूर्ण विराम हो गया, ये इस तरीके से कॉमा लगाते हैं, विस्मयदी बोधक का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि कौन सा उचित विराम होगा? तो अर्ध विराम होगा क्या? नहीं। कोष्टक होगा क्या? नहीं। ये भी योजक होगा? ये भी नहीं होगा, योजक नहीं होगा। क्या होगा? अल्प विराम होगा, मतलब आधा विराम, जो कॉमा किससे लगा देते हैं? अल्प विराम। जैसे राजू अच्छा
खिलाड़ी है यहाँ पर, इसकी लगा दे, उसकी टांग टूटी है, पूरी बात होगी। मतलब कहने मतलब है कि राजू अच्छा खिलाड़ी, मतलब बात तो पूरा हो गया, लेकिन उसका संबंध दूसरे से हो रहा है। तो एक छोटे से मतलब थोड़ी देर के लिए विराम लगा, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे वाक्य के लिए, सिर्फ राजू की टांग टूट गई, राजू की टांग टूट गई, तो यहाँ पर विराम लगेगा। तो राजू जो अच्छा खिलाड़ी है उसकी टांग टूट गई, ये इसका उत्तर क्या है? अल्पविराम। अल्पविराम वाले बिल्कुल सही है, एक नंबर का पक्का हो गया। फिर आता है भाला शब्द वचन बदली। जो भाला का वचन बदलना, बहुवचन मतलब बहुवचन पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा था? बहुवचन पूछ रहा था। बहुवचन समझ रहे हैं? जैसे एक से अनेक चीजें होना, बहुवचन उसे कहते हैं। मतलब एक पेन, और जैसे कि 10-12 पेन होगा तो कहेंगे अनेक पेन है, तो बहुवचन हो, बहुवचन याद छाड़ना है। तो भाला का बहुवचन क्या हो सकता है? भालाएं, भालिने, भाले और भालिनी, 4 दिए हैं, तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो भाले। तो भालाएं नहीं होगा, भालिने कोई शब्द नहीं होगा, भालिनी भी नहीं होगा, तो क्या भाले, क्या कहते हैं? भाला, एक भाला कहते हैं भाले ले आओ, तो कहते हैं कई सारे भाले ले आओ, होगा इसका मतलब। तो भाले ले आओ यानी कि कई, कई का पूछ रहा है, कई सारे भाले ले आओ, तो भाला का बहुवचन क्या होगा? भाले होगा। तो भाले वाले बिल्कुल सही है, एक नंबर उनका पक्का हो जिन्होंने भाला लगाया है। कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मतलब कह रहा कोई तो साथ चलो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो बहुत अच्छा सर्वनाम, कोई तो साथ चलो, तो कौन सा सर्वनाम होगा? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो है ये अनिश्चयवाचक, नाम से पता चल रहा है। कोई तो साथ चलो, पता नहीं भैया कौन साथ चले, तो कोई तो साथ चले पूछ रहा है, तो आपको पता नहीं है कौन साथ चले, तो कहेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक होगा, क्या होगा इसका उत्तर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अनिश्चयवाचक वाले बिल्कुल सही है, एक नंबर उनका पक्का हो गया। बुखारेस्ट, अब ये राजधानी से, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो 4 ऑप्शन दिए, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? हमने देखिए डेली टू डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस भी लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं हम राजधानी भी लिखते हैं कि इस देश की राजधानी ये होगी, करेंसी ये होगी। अगर हमारी क्लासेस जो देखते हैं बच्चा डेली डेली, तो उसमें ये क्वेश्चन बच्चा गलत करके नहीं आएगा, अगर डेली टू डेली देखा है आप तब। तो 4 ऑप्शन दिए, बुल्गारिया, सबसे पहले सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी। तो है बुकारेस्ट, तो कहते हैं रोमानिया, इसका संबंध किससे? रोमानिया से, कि रोमानिया इसकी राजधानी है, मतलब बुखारेस्ट देश है, इसकी राजधानी क्या है? रोमानिया। तो रोमानिया वाले को सही है, एक नंबर उनका पक्का हो गया। अब आता है पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन, और करंट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि भारत के पीएम की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? मतलब भारत के जो पीएम की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? नियुक्ति के बारे में बता रहा है, ना कि पद के बारे में। पद का उत्तर अलग होगा, नियुक्ति के बारे में बता रहा है। भारत संविधान किस अनुच्छेद में की गई? हमारी जैसे पॉलिटिकल, हमारी जो मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास होती है, उसमें कि हमने पॉलिटिकल सेक्शन में याद कर दिया। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री पद के बारे में आता है तो उसमें बताते हैं कि किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अगर वो क्लासेस देखते हैं तो भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया आपका अनुच्छेद 72, बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 79 ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लगातार एक ट्रिक है सरला, तो सरला मतलब संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में, और 81 में लोकसभा है, तो ये भी नहीं होगा आपका 79। 87 भी नहीं होगा, कौन सा होगा? 75। अनुच्छेद 75 एक में भारत में एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए, किस अनुच्छेद में? देखिए अनुच्छेद 75 एक में, अनुच्छेद 75 एक में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अगर अनुच्छेद 75 एक लगाया ऑप्शन सी, तो उसका बिल्कुल उत्तर सही है, एक नंबर का पक्का हो गया। भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? ये हमने क्या की, जो मॉर्निंग में हम करंट की क्लास लेते हैं उसमें हमने कई बार बताया यूसीसी के बारे में। कल की क्लास में बताया, इससे पहले बताया कि यूसीसी पास करने वाले, एक समान सिविल संहिता करने वाले भारत के 3 राज्य बन गए हैं। सबसे पहले बना आपका उत्तराखंड बना था, उसके बाद हमने क्या बताया था? गुजरात बना। तीसरा क्या बताया? तीसरा असम बना था। अब टोटल 3 होगा। तो पूछे दूसरा कौन सा बना? दूसरा कौन सा बना है? तो दूसरा बना आपका गुजरात। हमने कई बार बताया, इन्होंने बिल्कुल पास से ही करंट ले लिया। तो ये 2026 का डाटा है, 26 में कौन बना है? ये बनी है गुजरात बना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गुजरात। तो महाराष्ट्र नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, उत्तराखंड भी नहीं होगा। उत्तराखंड इसलिए देखिए बच्चा उत्तराखंड लगा देगा, उत्तराखंड माइंड क्लियर करता है, उत्तराखंड लागू करने वाला पहले राज्य बना, तो उत्तराखंड ही लगा दे, तो उत्तराखंड उनको गलत उत्तर होगा। इसका क्या होगा? गुजरात। पहला उत्तर सही होगा। जिन बच्चों ने पहले लगाया उनका एक नंबर पक्का हो गया।
अगर डेली करंट अफेयर्स तैयार किया, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं खाली करंट पढ़ा, उससे रिलेटेड जैसे कि आपका पॉलिटी होगा, हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, और भी जो आपके सब्जेक्ट है वो भी हम कवर कराते रहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से सफलता से मिल सकती है। ये क्वेश्चन में कई बार कराया है। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमने कई बार बताया कि भारत के चाइना में नए राजदूत बने, भारत के चाइना में नए राजदूत बने, बताया हमने कई बार। करंट क्लास में जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे कह सकते हैं कि हाँ, कि हमारा मॉर्निंग का पढ़ा हुआ करंट का क्वेश्चन उसमें आया है, यानी कि पुलिस के एग्जाम में। देखिए हमने कई बार बताया कि चीन के नए राजदूत कौन बने, तो 4 ऑप्शन है, अभी हम बताएंगे आपके लिए। सबसे पहले है विक्रम के दो स्वामी, विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंखला, तंजीत सिंह सद्धू। आपके माइंड में देखिए विक्रम सिंह गोस्वामी आया होगा, जैसे ही क्लिक आया आपके माइंड में, हमने कई बताया कि चाइना के नए राजदूत कौन है, विक्रम गोस्वामी। हमने कई बार बताया है, तो विक्रम गोस्वामी जिन बच्चों ने उसका 1 नंबर पक्का है। तो आप करंट की क्लासेस डेली की डेली देखिए, तो 1 नंबर पक्का हो गया यहाँ पर, यानी कि विक्रम के दो स्वामी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया, सीटों के बारे में, सीटों के लिए आवंटन संबंधी प्रावधान। मतलब क्वेश्चन एक ऐसा पूछ रहा है कि जो आपकी भारतीय संविधान है, अनुसूचियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसे 12 अनुसूचियां, उसमें इस अनुसूची में केंद्र और राज्य के सीटों के बारे में बताया गया। तो सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या। 4 ऑप्शन, अभी हम इसके बारे में सीटों की शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, बहुत गलत कभी नहीं बोलेंगे। 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची में। तो इसका उत्तर होगा 4थी अनुसूची। जिन बच्चों ने 4थी अनुसूची लगा, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा 4थी अनुसूची में। जैसे सीटों की बात हो रही, सीटें मतलब इंग्लिश में सीट को क्या कहते हैं, इंग्लिश में सीट को कहते हैं चेयर कहते हैं। चेयर यानी कुर्सी, यानी चेयर यानी कुर्सी, 4 पैर होंगे, यानी कि 4थी अनुसूची में केंद्र और राज्य की सीटों के बारे में आवंटन के बारे में बताया गया। यानी कि चेयर से यानी कुर्सी, तो चेयर यानी 4 पैर होते कुर्सी में, तो 4 से आप कर सकते हैं, अनुसूची 4 में सीटों के बारे में बताया गया है। तो ये थे आपके क्या यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, कि किस लेवल का पूछ रहा है। तो इसमें करंट का क्वेश्चन भी काफी पूछ रहा है, काफी क्वेश्चन इसे पूछा गया करंट के। जिन बच्चों करंट अच्छी होगी उनका क्वेश्चन मतलब पेपर अच्छे होने की संभावना है। तो हमारी मॉर्निंग में क्या अच्छी करंट अफेयर की क्वेश्चन वीडियो भी चलती, क्लासेस भी चलती, उससे आप देख सकते हैं। तो वीडियो को यही समाप्त कर, वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे जिन बच्चों का एग्जाम रह गया वो देख के इसको अंदाजा लगा ली किस लेवल का कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। वीडियो समाप्त, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।